नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम उसने कहा था कहानी का अध्ययन करेंगे। और इस कहानी के अध्ययन से पूर्व इस कहानी के रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में शिवराम शास्त्री जी के घर पे हुआ। शिवराम शास्त्री जी इनके पिताजी थे और इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के वासी ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर में बस गए थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह जो इनकी जन्मभूमि थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो ये गुलेर गांव के थे, इसीलिए इनके नाम के साथ में उपाधि लगी हुई है गुलेरी, जो कि इनके गांव के नाम को कह सकते हैं प्रकट करता है, गुलेर गांव को। और इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और माता पिता का नाम इनके था शिवराम शास्त्री और माता का नाम था लक्ष्मी देवी और पिता का नाम था शिवराम शास्त्री। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि एक कह सकते हैं ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो घर में बालक को यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी को संस्कृत भाषा, वेद पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदना तथा धार्मिक कर्म कांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात भी किया। गुलेरी जी जब 10 वर्ष के ही थे तो उन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहाँ तक कहना है कि वे 5 वर्ष में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। बीए की परीक्षा में ये सर्वप्रथम रहे। 1904 में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे और अध्यापक के रूप में उनका बड़ा मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर जी लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का भी वे सख्ती से अनुपालन करते थे। उनके इस असाधारण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुलावा भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए प्रथम श्रेणी में और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में करने के बाद वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 20 वर्ष तक की उम्र से पहले ही उन्होंने जयपुर की वैद्यशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुना गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक अंग्रेजी ग्रंथ की भी रचना की। अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया। सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया। नागरी प्रचारणी पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे। जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से घनिष्ठ संबंध रहा। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर राज्य के समंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक भी रहे। सन 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज से ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पदभार भी संभाला और 1920 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रबंध आग्रह के कारण उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंधित मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इस बीच परिवार में अनेक दुखद घटनाओं के आघात भी उन्हें झेलने पड़े और सन 1922 में 12 सितंबर को पीलिया के बाद तेज बुखार से मात्र 39 वर्ष की आयु में ही उनका देहावसान हो गया। इस थोड़ी सी आयु में गुलेरी जी ने अध्ययन और स्वाध्याय के आधार पर
हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, पाली, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन भाषाओं का ज्ञान भी हासिल किया। उनकी रुचि का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था। धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान, राजनीति तथा समसामयिक सामाजिक स्थिति तथा रीति नीति तक फैला हुआ था। उनकी रुचि और सोच को गढ़ने में स्पष्ट ही इस विस्तृत पटभूमि का प्रमुख हाथ था। इसका परिचय उनके लेखन की विषय वस्तु और उनके दृष्टिकोण से भी मिलता है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना यह थी कि उनके अध्ययन और ज्ञान रुचि का क्षेत्र हालांकि बेहद विस्तृत था। उनकी प्रतिभा का प्रसार भी अनेक कृतियों, कृति रूपों और विधाओं में हुआ था, किंतु आम हिंदी पाठक ही नहीं, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग भी उन्हें अमर कहानी जो की थी उसने कहा था कि रचनाकार के रूप में ही पहचानता है। अर्थात चंद्रधर शर्मा को सर्वाधिक ख्याति उनकी इस कहानी जिसका नाम है उसने कहा था से मिली और इसी के रचनाकार के रूप में ही अधिकतर जानते हैं। इस कहानी की प्रखर चोंद ने उनके बाकी वैविध्य भरे सशक्त कृति संसार को मानो ग्रस लिया था। इसी के साथ ही उनके प्रबल प्रशंसक और प्रखर आलोचक भी अमूमन इसी कहानी को लेकर उलझते रहे हैं। प्राचीन साहित्य, संस्कृति, हिंदी भाषा, समकालीन समाज, राजनीति आदि विषयों से जुड़ी इनकी विद्वता का जिक्र यथाकथा यहाँ होता रहता है। पर कछुआ धर्म और मारेसी मोह कुठाब जैसे एक दो निबंध और पुरानी हिंदी जैसी लेखमाला के लेख को छोड़कर उस विद्वता की बानगी आम पाठकों तक शायद ही पहुंची हो। व्यापक हिंदी साहित्य उनकी प्रकांड विद्वता और सृजनात्मक प्रतिभा से लगभग अनजान ही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो रचनाएं हैं या कह सकते हैं कृतित्व संसार का विवेचन इस प्रकार से है। इनके निबंध हैं शेषुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आँख, मारेसी मोह कुठाब और इसी प्रकार से इनकी कविताएं हैं एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, बेनाक, वर्ण, आहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना। इनके कहानी संग्रह हैं उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। चंद्रधर शर्मा को सर्वाधिक प्रसिद्धि इनकी कहानी जो कि 1915 में सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी उसने कहा था के कारण मिली। यह कहानी शिल्प विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। गुलेरी की कहानियों का प्रेमोन्मुख तेवर आदर्शवादी है। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन में गुलेरी के कहानीकार व्यक्तित्व का विकास अवश्य हुआ है, किंतु उसने कहा था कहानी में उनकी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है जिसमें यथार्थवादी संभावनाएं बनती नजर आती हैं। मात्र इसी कहानी के आधार पर गुलेरी हिंदी साहित्य में अमर हो गई, यहाँ तक कि यह कहानी गुलेरी का पर्याय ही बन गई। कहानी का कथानक ही ऐसा है कि पाठक जिज्ञासु बनकर घटनाओं के प्रति उत्सुक बना रहता है। किसने कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था, यही कहानी की मूल संवेदना से जुड़ा तथ्य है जो घटना चक्र के साथ पाठक को जोड़े रहता है और उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को विकसित करता है। वैसे तो इस कहानी में पात्रों की संख्या अधिक है, किंतु उसकी मूल आत्मा केवल लहना और सूबेदारनी से ही अधिक संवेदित दिखाई देती है। इन्हीं दोनों पात्रों के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी का ताना बाना बुनता है जो लहना सिंह के जीवन को आदर्शवादी मूल्यों से जोड़ देता है। एक ऐसा आदमी जो अनुपम होने के साथ साथ आदरणीय है, अनुकरणीय है। इसी प्रकार से गुलेरी जी ने 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वतंत्र ग्रंथ की रचना तो नहीं की, किंतु फुटकर रूप में बहुत कुछ लिखा है। अगणित विषयों पर लिखा है, अनेक विधाओं की विशेषताओं रूपों को समेटते समंजित करते हुए लिखा है। उनके लेखन का एक बड़ा हिस्सा जहाँ विशुद्ध अकादमिक अथवा शोधपरक है, उनकी शास्त्रज्ञता पंडित्य का परिचायक है, वही उससे भी बड़ा हिस्सा उनके खुले दिमाग, मानवतावादी दृष्टि, समकालीन समाज, धर्म, राजनीति आदि से गहन सरोकार का परिचय देता है। लोक से यह सरोकार उनकी पुरानी हिंदी जैसी अकादमिक और महर्षि च्यवन का रामायण जैसी शोधपरक रचनाओं में दिखाई देता है। इन बातों के अतिरिक्त गुलेरी जी ने विचारों की आधुनिकता भी हमसे आज उनके कह सकते हैं पुनः आविष्कार की मांग करती है। मात्र 39 वर्ष की जीवन अवधि को देखते हुए गुलेरी जी के लेखन का परिमाण और उनकी विषय वस्तु तथा विधाओं का वैविध्य सचमुच विस्मयकर है।
उनकी रचनाओं में कहानियाँ, कथाएं, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विषयों पर विवेचनात्मक निबंध, शोधपरक समीक्षाएं, संपादकीय टिप्पणियाँ, पत्र विधा में लिखी टिप्पणियाँ, समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म, विज्ञान, कला आदि पर लेख तथा वक्तव्य, वैदिक पुराणिक साहित्य, पुरातत्व, भाषा आदि पर प्रखर लेख और निबंध टिप्पणियाँ सभी शामिल हैं। निबंधकार के रूप में भी चंद्रधर जी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। सन 1903 में जयपुर से जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ, जिसके वे संपादक रहे। इन्होंने पूरे मनोयोग से समालोचक में अपनी निबंध और टिप्पणियाँ देकर जीवंत बनाए रखा। इस पत्रिका को चंद्रधर के निबंध विषय अधिकतर इतिहास, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान और पुरातत्व संबंधी ही हैं। प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जीवन परिचय था वह बड़ा ही सारगर्भित रूप में प्राप्त किया है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जितना भी जीवन परिचय में सम्मिलित हो सकता था इनके जीवन परिचय में, मैंने वो इस वीडियो में सम्मिलित किया है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए धन्यवाद।